जय श्री गणेश की मित्रों। शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन। आज चर्चा करेंगे रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और जानेंगे भद्रा कौन है। भद्रा काल का समय का रखना होगा ध्यान। इस समय काल में भूलकर भी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी न बांधें। तो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शुभ समय क्या रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से अवश्य ही आप लोगों को सटीक जानकारी मिलने जा रही है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको देखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। मित्रों, रक्षाबंधन भाई बहनों के मजबूत रिश्ते का प्रतीक है, जिसमें बहनें प्यार से अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई भी अपनी बहनों की सदैव रक्षा करने के वादे करते हैं। उन्हें उपहार व पैसे देते हैं। यह त्यौहार संबंधों को और मधुर बनाता है। तो आइए मित्रों, इस त्यौहार को हर तरह मजबूत रखने के लिए भद्रा काल का समय भी जानना होगा। भद्रा योग पर नज़र डालते हैं मित्रों। सबसे पहले बात कर लेते हैं। रक्षाबंधन सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते का प्रतीक है। यह त्यौहार हर साल श्रावण माह पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है मित्रों। और मैं बताना चाहता हूँ, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त इस साल सोमवार को 19 अगस्त वर्ष 2024 को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहनें इस शुभ अवसर पर अपने भाइयों को राखी बांधेंगी और उन्हें मिठाइयाँ खिलाएंगी। जब ये शुभ अवसर इतना करीब है, तो आइए इस दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है मित्रों। इस तिथि पर शोभन योग पूरे दिन रहेगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:10 तक रहेगा। वहीं रवि योग भी सुबह 5:53 से लेकर 8:10 तक रहेगा। सोमवार को पड़ने की वजह से यह दिन और भी शुभ माना जाता है मित्रों। ज्योतिषियों की गणना माने तो रक्षाबंधन पर इस साल भद्रा का साया बना रहेगा। इसका असर इस तिथि पर सुबह 6:05 से लेकर दोपहर 1:32 तक रहेगा। ऐसा कहा जाता है मित्रों कि भूलकर भी इस दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि यह समय किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। बता दें, सनातन धर्म में मांगलिक कार्यों को करते समय भद्रा काल का विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान किए गए कार्यों में अनहोनी होने की संभावना होती है। वहीं इस काल में राखी बांधना, मुंडन, गृह प्रवेश, विवाह से जुड़े कार्यक्रम, पूजा अनुष्ठान आदि जैसे कार्य करना बेहद अशुभ माना जाता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि दैत्यों को मारने के लिए भद्रा गंधर्व गधा के मुख और लंबे पूंछ और 3 पैर युक्त उत्पन्न हुई। पौराणिक कथा के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य नारायण और पत्नी छाया की कन्या व शनि की बहन है। भद्रा काल वर्ण, लंबे केस, बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। इसका स्वभाव भी शनि की तरह ही कड़क बताया गया है मित्रों। भद्रा कौन है, कैसे हुई भद्रा की उत्पत्ति, अवश्य ही इस वीडियो के माध्यम से मित्रों आप लोगों को देने जा रहा हूँ। मित्रों, भद्रा काल वर्ण, लंबे केस, बड़े दांत वाली तथा भयंकर रूप वाली कन्या है। इनका स्वभाव भी शनि की तरह ही कड़क बताया गया है। जन्म लेते ही भद्रा यज्ञों में विघ्न बाधा पहुँचाने लगी और मंगल कार्यों में उपद्रव करने लगी तथा सारे जगत को पीड़ा पहुँचाने लगी। उनके दुष्ट स्वभाव को देखकर सूर्यदेव को उनके विवाह की चिंता होने लगी और वे सोचने लगे कि इस दुष्ट कुरूपा कन्या का विवाह कैसे होगा। सभी ने सूर्यदेव के विवाह का प्रस्ताव को ठुकरा दिया और तब सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से उचित परामर्श मांगा। तब ब्रह्मा जी ने विष्टि से कहा, भद्रे वव बालव कौलव आदि करणों के अंत में तुम निवास करो तथा जो व्यक्ति तुम्हारे समय में गृह प्रवेश तथा अन्य मांगलिक कार्य करे, तो
तो तुम उन्हीं में विघ्न डालो। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम बिगाड़ देना। इस प्रकार उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। तब से भद्रा अपने समय में ही देव दानव मानव समस्त प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। इस प्रकार भद्रा की उत्पत्ति हुई। मित्रों, भद्रा नक्षत्र का विस्तृत परिचय आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको पूरा सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके। मित्रों, मुहूर्त के अंतर्गत भद्रा का विचार मुख्य रूप से किया जाता है, क्योंकि यह वास्तव में स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में अपना प्रभाव दिखाती हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए भद्रा वास का विचार किया जाता है। कौन है भद्रा? भद्रा कौन है? धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो इसके अनुसार भद्रा भगवान शनिदेव की बहन और सूर्यदेव की पुत्री हैं। ये बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन इनका स्वभाव काफ़ी कठोर था। इनके स्वभाव को सामान्य रूप से नियंत्रित करने हेतु उन्हें पंचांग के एक मुख्य अंग विष्टिकरण के रूप में मान्यता दी गई। जब कभी भी किसी शुभ तथा मांगलिक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है मित्रों, तो उसमें भद्रा का विचार विशेष रूप से किया जाता है और भद्रा का समय त्याग कर अन्य मुहूर्त में ही कोई शुभ कार्य किया जाता है। लेकिन यह देखा गया है कि भद्रा सदैव ही अशुभ नहीं होंगी, बल्कि कुछ विशेष प्रकार के कार्यों में इनका वास अच्छे परिणाम भी देता है। मित्रों, भद्रा की गणना क्या है? तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण मुहूर्त के अंतर्गत पंचांग के मुख्य भाग हैं। इनमें करण एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। कुल मिलाकर करण 11 होते हैं, जिनमें से 4 करण शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुघन अचर होते हैं और शेष 7 करण बव, वालव, कौलव, तैतिल, गर्वणिज और विष्टिचर होते हैं। इनमें से विष्टिकरण को ही भद्रा कहा जाता है। मित्रों, चर होने के कारण ये सदैव गतिशील होती हैं। जब भी पंचांग की शुद्धि की जाती है तो उस समय भद्रा को विशेष महत्व दिया जाता है। मित्रों, भद्रा का वास कैसे ज्ञात किया जाता है? कुंभ करके द्वये मर्ते स्वर्ग वर्जते लिंगे, स्त्री धनुर्ज को भद्रा त्वयं तम फलम। अर्थात जब चंद्रमा मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन और वृश्चिक राशि में होता है तो उस समय भद्रा स्वर्ग लोक में मानी जाती हैं और ऊर्ध्वमुखी होती हैं। जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तो भद्रा का वास पाताल में माना जाता है। मित्रों, और ऐसे में भद्रा अधोमुखी होती हैं। वहीं जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में स्थित होता है तो भद्रा का निवास भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक पर माना गया है। मित्रों, ऐसे में भद्रा सम्मुख होती हैं। ऊर्ध्वमुखी होने के कारण भद्रा का मुंह ऊपर की ओर होगा तथा अधोमुखी होने के कारण नीचे की तरफ। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में भद्रा शुभ प्रभाव लेंगी। इसके साथ ही सम्मुख होने पर भद्रा पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाएंगी। पौराणिक ग्रंथ मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार मित्रों, भद्रा का वास जिस लोक में होता है वहाँ भद्रा का विशेष रूप से प्रभाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में होगा तो भद्रा का वास भूलोक में होने वाला होता है। भद्रा उस समय सम्मुख होंगी और पूर्ण रूप से पृथ्वी लोक पर अपना प्रभाव दिखाएंगी। यही अवधि पृथ्वी लोक पर किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए वर्जित मानी जाती है, क्योंकि ऐसे में किए गए कार्य या तो पूर्ण नहीं होते या उनके पूर्ण होने में बहुत अधिक विलंब और रुकावटें आती। मित्रों, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागम, मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। अर्थात संस्कृत ग्रंथ पीयूष धरा में अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्गलोक पाताल लोक में होगा तब वह पृथ्वी लोक पर शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होंगी।
स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात् पाताले च धनागम मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी स्था भूतलम भद्रा सदा त्याज्य स्वर्ग पातालागा शुगा। अर्थात मुहूर्त मार्तंड के अनुसार मित्रों भद्रा भूलोक में होंगी तो उसका सदैव त्याग करना चाहिए, और जब वह स्वर्ग तथा पाताल लोक में हो तो शुभ फल प्रदान करने वाली होंगी। मित्रों जब भी चंद्रमा का गोचर कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि तथा मीन राशि में होगा तो भद्रा पृथ्वी लोक पर होंगी और कष्टकारी होंगी। ऐसी भद्रा का त्याग करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो मित्रों ये भद्रा काल का मैंने आपको संक्षेप रूप में एवं विस्तार में बताया है कि भद्रा काल क्या है, भद्रा कौन है। आप लोगों को जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। रक्षाबंधन का पावन त्यौहार आपका बड़े ही हंसी खुशी से व्यतीत हो। जय श्री गणेश की।